दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम देख रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि राइट एंट्री क्या बनेगी। लेकिन उससे पहले हम ये डेली चार्ट में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बेरिश कैंडल बनी हुई है और मैंने बैंक निफ्टी का ये चार्ट लिया है और काफ़ी डरावना है। तो ये कहाँ तक गिर सकता है इसको हम जानेंगे। कहाँ ये आपको मैं दिखा दूं कि ये है ट्विज़र टॉप जो वीकली चार्ट में बना हुआ है, तो काफ़ी ख़तरनाक है। उसके साथ आप देखेंगे कि तीन कैंडल नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, इस हमने एग्जाम्पल के लिए बैंक निफ्टी लिया है और बैंक हम इसमें देखेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्या एंट्री पॉइंट होना चाहिए, क्या हमारा एसएल होना चाहिए और कब तक हम अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमको ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट ये गिरने वाली है तो हमें कितना सस्ता मिल रहा है, कहाँ पर हमारा राइट एंट्री बनेगा, ये हमें देखने के लिए बाइंग में। लेकिन जिन्होंने अपनी पोजीशन को पहले से होल्ड रखा है उन्हें कहाँ पे निकल जाना चाहिए या कितना और बर्दाश्त करना पड़ेगा, कहाँ तक मार्केट गिर सकती है, इसको एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस 100% टेक्निकल बेस्ड होगा, नो फंडामेंटल नथिंग। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के बेस पे मैं आपको जो कुछ भी हो टेक्निकल के बेस पे बताने वाला हूँ। दोस्तों आप देखेंगे कि ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में भी इंगल्फिंग कैंड बनी हुई है ट्विज़र टॉप के बाद, जो उसने अपने एक डिमांड जोन के नीचे क्लोज किया हुआ है और बहुत ही अच्छी कैंडल को क्लोज किया हुआ है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी और कितना गिर सकती है और कितना सस्ता हो सकती है और हमें कहाँ पर परफेक्ट एंट्री मिलेगी। उससे पहले मैं आपको ये ट्रेंड लाइन मार्कर दिखा दूँ तो ये आपको दिखाएगा कि मार्केट अपवर्ड है, जा रही थी मार्केट, जा रही थी और लास्ट में इसने अपने डिमांड जोन से नीचे मंथ की कैंडल क्लोज किया है। अगर आप ये देखेंगे गौर से तो हर एक फ्लक्चुअल पॉइंट कम से कम 2 होना चाहिए और वो 2 का 2 एग्जैक्टली मैच करता है। अगर आप जूम करके दिखा दूं तो ये मैच कर रहा है, मतलब हमारी ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट है। और देखेंगे तो उसके ऊपर ओवरलैप हो रही है, क्रॉस हो रही है, क्रॉस ओवर कर रही है, जो डिमांड जोन है। दोनों ट्रेंड लाइन एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर कर रही है एग्जैक्टली। इसका मतलब है मार्केट गिरेगी और गिरेगी, कितना गिरेगी इसी को हम एनालिसिस करेंगे। आपको परफेक्ट एंट्री सिर्फ और सिर्फ आपको मैं मोबाइल पे ही करके दिखाऊंगा कि आप कितनी आसानी से कोई भी टेक्निकल एनालिसिस को कर सकते हैं। मार्केट में किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए और ख़ासकर स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो आप लंबे समय के लिए ट्रेड करते हैं, अगर आप ये देखेंगे तो एक स्विंग से को क्रॉस किया मार्केट ने, हायर हाई बनाया, रिट्रेस किया और हाई बनाया, वापस यहाँ से मार्केट को हाई बनाना चाहिए, नहीं तो वापस से रीटेस्ट करके यहाँ से हाई बनाना चाहिए, नया स्ट्रक्चर बनना चाहिए यहाँ पे हाई। लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मार्केट ने नया स्ट्रक्चर के बजाय नीचे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है इस डिमांड जोन के नीचे। तो मार्केट गिरने ही वाली है। आपको फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट में बेरिश कैंडल बनी हुई है क्योंकि हमने बैंक निफ्टी का लिया है ये चार्ट। तो बैंक निफ्टी को हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि हमें राइट एंट्री कहाँ पे मिलने वाली है। ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में भी ट्विज़र टॉप बना हुआ है, तो ये बेरिश साइन है। कितना गिरेगी मार्केट, कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पर एंट्री होगा, कहाँ पे टारगेट होगा, ये सब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए। अगर आप कुछ सीखेंगे, कोई वैल्यू मिलेगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट करके आपको बताना कि ये एनालिसिस में आपको क्या समझ नहीं आया।
हमने फिब प्लॉट किया है दोस्तों। फिब प्लॉट क्या है, हम फिब प्लॉट करेंगे, देखेंगे कि मार्केट कहाँ से रिजेक्ट है और क्यों है। ये डेली चार्ट है, फिब प्लॉट कीजिए और देखिए तो आपको दिखेगा एग्जैक्टली मार्केट ने 61.1 पे ही मार्केट ने नीचे ड्रॉप बैक दिया है, वापस से वहीं जा रही है। ये डेली चार्ट है, कुछ इस तरह से मार्केट रिट्रेस कर रही है। टाइम पास कर रही है मार्केट। ये बहुत अच्छा साइन नहीं है जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है उनके लिए। यहाँ से मार्केट अपवर्ड जाएगी। अब ये फ्राइडे के बाद मंडे ट्यूसडे जब जाए यहाँ तक जा सकती है मार्केट, और यहाँ से ड्रॉप हो सकती है इस तरीके से, और काफ़ी अच्छा खासा ड्रॉप हो सकती है। ये मेरी एनालिसिस है, मुझे ऐसा लगता है ये ड्रॉप होगी। यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ के चांसेस कम हैं क्योंकि मार्केट ने डबल बॉटम ऐसा कुछ बनाने की जुगाड़ में है। तो ये मार्केट कहाँ तक जाएगी, हमने फिब एक्सटेंशन यूज़ किया है और ये हम देखेंगे कि मार्केट, यस, मुझे लगता है कि निफ्टी 45 के अराउंड यहाँ तक गिर सकती है। अब देखेंगे कि काफ़ी अच्छा खासा डिमांड जोन था ये, मार्केट ने बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है और ये जगह जो गैप है वो गैप रह गया है, तो इसको मार्केट फिल करने आ सकती है। फेयर वैल्यू गैप को अगर फिल करने जाएगी तो एटलीस्ट 45 तक जाएगी ये मार्केट। कब जाएगी? अगले 2 महीने में या 2 हफ्ते में, क्योंकि ये सेल में है। जब गिरना शुरू होगी मार्केट तो गिरेगी। इस तरीके से यहाँ तक मार्केट, मुझे ऐसा लगता है कि 45 तक मार्केट गिर जाएगी। उससे ज़्यादा गिरे तो गिरे, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट गिरेगी। अगले 2 महीने में गिरे, 3 महीने में गिरे, लेकिन गिरेगी। और ये काफ़ी अच्छा खासा डिमांड जोन है। यहाँ पर बायर को बाय करना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। यकीन रखिए कि ये जो प्राइस है, ये जो आपको प्राइस मिलने वाला है 45, ये बैंक निफ्टी का ये वो प्राइस ऑफर है, ये वो गिफ्ट है कि दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं होगा बैंक निफ्टी का प्राइस। और ये सीधा 75,000 तक जा सकता है। ये मेरी एनालिसिस में लगता है ऐसा। मार्केट गिरेगी, गिरने के बाद यहाँ पर आएगी और 45 पे आपको बाय करना चाहिए। और ये जो वाइट लाइन दिया है मैंने, ये आपका एसएल होना चाहिए, या ये वो लास्ट की वो कैंडल H1 की, जब ये मार्केट आए 2 महीने में आए, 2.5 महीने में आ जाए, लेकिन श्योर मार्केट यहाँ पे आपको मिलेगी। जो लास्ट की वीक कैंडल होगी, यहाँ से आपको लगता होगा कि बाय होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिंदास से इसको मार्केट तोड़कर सीधा नीचे आ जाएगी और 45 तक आएगी। तो आप यहाँ पर बाय कर लीजिए और होल्ड कीजिए जब तक होल्ड करना है। अगर इस प्राइस पे 45 पे बाय करते हैं तो आपको जब तक होल्ड करना है तब तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये बैंक निफ्टी का ये आखिरी डिस्काउंट होगा। इसके बाद डिस्काउंट भूल जाओ। सबसे बेस्ट प्राइस है ये
सबसे चीप प्राइस जो बैंक निफ्टी आपको ऑफर करने जा रही है। यहाँ पे आप छोटा सा एसएल लगाकर इस तरीके से अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और 75,000 टारगेट रख सकते हैं। पहला टारगेट आप रखिए वही 65 के अराउंड, जो इसका हायर हाई है। उसके बाद 75, ये अगले 1 साल के में ये आपको टारगेट दे देगी बैंक निफ्टी, और बहुत बड़ा पैसा आपको रिटर्न बना के देने वाली है। ये चल रहा है मई 26, जून 27, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 28 तक आपको ये टारगेट आ जाएगा। $75,000 का बैंक निफ्टी का। तो जो डिस्काउंट प्राइस आए, लेकिन अगले 2 महीने के बाद आपको ये प्राइस मिलेगा। अभी नहीं, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये इस प्राइस से नीचे गिरेगी मार्केट। ये भी पहले बाय होगा यहाँ पर ट्यूसडे वाले दिन, हो सकता है या मंडे वाले दिन यहाँ से बुलिश मोमेंटम आएगा और बाय होगा, और इस जोन में जाकर आप सेल कर सकते हैं। ये जो मैंने रेड मार्क किए हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ सेल कर सकते हैं, सेल की एंट्री कर ले सकते हैं। और एटलीस्ट आप जो लास्ट लो है वो अपना टारगेट रख के 45 नहीं तो लास्ट लो का टारगेट रख के आप फ्यूचर कर सकते हैं। बाय करने के लिए 45 पे आपको वेट करना चाहिए, और 1 साल 1.5 साल आपको होल्ड करना चाहिए। बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे, और बैंक निफ्टी 75,000 तक से अब जा सकती है। तो ये 100% मेरा टेक्निकल एनालिसिस है ये। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।